मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने आया हूँ जिससे आपका जीवन पूरा बदल जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आप जैसे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं, हमारी कृपा आपके और आपके परिवार पर सदा के लिए बना रहेगा। तो वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करिएगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब जीत का डंका तुम्हारा बजेगा। यदि आज तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो यकीनन इसमें तुम्हारा ही संदेश आया है। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, एक सफल योद्धा की तरह सभी संकटों को गिराते हुए विजयी होने वाले हो। चारों ओर भीड़ होगी तुम्हें देखने को, जैसे एक राजा का सम्मान होता है। तुम भी उसी सम्मान के हकदार हो, क्योंकि तुम एक वीर योद्धा हो। तुम एक विजयी राजा हो जो अपने जीत का झंडा लहराने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, जीत तुम्हारी ही होगी। अब अपने शक्तियों का कवच धारण कर उद्देश्य की ओर आगे बढ़ो। स्वयं को हारा हुआ, अकेला और निर्बल समझना अब छोड़ दो। तुम तो राजा हो, मेरे महान योद्धा हो। चाहे 1000 कष्ट तुम्हें सहने पड़े, परंतु तुम्हें अपने प्रजा की रक्षा करनी होती है। यदि आप जीतने के लिए तैयार हैं तो अंक 1111 अभी टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, जिस समय भी तुम इस संदेश को सुनोगे उसी समय तुम्हारे चारों ओर दिव्य शक्तियों का घेराव होगा। तुम प्रसन्नता को अनुभव कर पा रहे हो, क्योंकि अप्रसन्नता तुम्हारे कदमों में होगी और सफलता तुम्हारे मस्तिष्क पर अभी विराजमान हो रहा है। यदि आपको अपने ईश्वर पर विश्वास है तो इस दिव्य संदेश को अभी लाइक कर दीजिए। आप जहां भी जाएं, जब भी आप चिंता या बोझ महसूस करेंगे तो मेरी उपस्थिति आपका साथ देगी। डरो, याद रखो कि मैं तुम्हारा अभयारण्य हूँ। तुम हमेशा प्रार्थना में मेरे पास आ सकते हो और अपनी चिंताएं मेरे चरणों में रख सकते हो। मेरे लिए कोई भी बोझ बहुत बड़ा नहीं है और न ही कोई दलील जो मेरी सुनवाई से बच जाती है। मैं अपने बच्चों की जरूरतों के प्रति हमेशा उत्तरदायी हूँ, जो देने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। सांत्वना और शक्ति मुझ पर भरोसा रखें। मैं सबसे चुनौतीपूर्ण समय में भी आपकी भलाई के लिए लगातार काम कर रहा हूँ। प्रिय, निस्संदेह ऐसे क्षण आएंगे जब जीवन अपने कठिन और कठोर पक्ष प्रस्तुत करेगा और संदेह आपके दिमाग को अस्थिर करने की कोशिश कर सकते हैं। फिर भी शांत और निडर रहें। आपके लिए मेरा प्यार अविनाशी है। मैं आपको प्रतिकूल परिस्थितियों में खोने नहीं दूंगा। याद रखें कि आप मेरी रचना का एक प्रिय हिस्सा हैं और मैं चाहता हूं कि आप एक ऐसा जीवन जिएं जो आपकी सभी चिंताओं और परीक्षणों के बीच प्रचुर आनंददायक और सार्थक हो। मैं आपको इसके लिए प्रोत्साहित करता हूँ। मजबूत और साहसी खड़े रहें। अपनी सारी चिंताएं मुझे सौंपें। मुझे आपका मार्ग निर्देशित करने की अनुमति दें और आपको शांति प्रदान करें। केवल मैं अपने प्यार और अपनी वफादारी पर भरोसा कर सकता हूँ। चाहे आपके सामने कितनी भी चुनौतियां आए, आपके चारों ओर घूमने वाले तूफानों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं विश्वास दिलाता हूँ, आप चाहते हैं कि आप हमेशा विजयी होकर उभरें, अस्थायी असफलताओं से निराश न हो, क्योंकि मेरे पास किसी भी परिस्थिति को आशीर्वाद में बदलने की शक्ति है। मैं ऐसे रास्ते बना सकता हूँ जहाँ किसी का अस्तित्व नहीं दिखता। यह मैं ही हूँ जो आपके दुख को नृत्य में बदल सकता हूँ। मुझ पर और आप पर भरोसा रखें। उस गहन आनंद की खोज करेंगे जो केवल मैं ही प्रदान कर सकता हूँ। जब आप अभिभूत महसूस करें या जब आपकी ताकत क्षीण होने लगे तो प्रार्थना में मेरे पास आएं। मुझे आपका बोझ उठाने और आपको आराम देने की अनुमति दें। आपको सारा भार अकेले उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ हूँ। आपका समर्थन करने के लिए मुझ पर और मेरे वादों पर विश्वास करें और भयंकर तूफान के बीच भी आपको सांत्वना मिलेगी। प्रिय, मैं आपको एक बार फिर आपके प्रति अपने असीम और बिना शर्त प्यार की याद दिलाता हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी मेरे प्यार के बंधन को नहीं तोड़ सकता।
आपके लिए मेरा प्यार चिरस्थायी है और मैं आपको माफ करने और आपको एक नई शुरुआत देने के लिए हमेशा तैयार हूँ। चाहे आप कितनी भी बार लड़खड़ाएं, मैं हमेशा आपको उठाने और आगे बढ़ने में सहायता करने के लिए मौजूद रहूंगा। मैं आपसे गहराई से प्यार करता हूँ। मेरी बात को अपने दिल और दिमाग के करीब रखें। आप जो भी कदम उठाएं, याद रखें कि मैं आपके साथ हूँ और आपको देख रहा हूँ और आशीर्वाद से भरे भविष्य को आकार दे रहा हूँ। इसलिए अपने विश्वास में दृढ़ रहें और मैंने आपके लिए जो रास्ता तय किया है उस पर कायम रहें। मेरी शिक्षाओं पर विचार करें और उन्हें अपने दैनिक जीवन में एकीकृत करें। गवाह बने कि मैं कैसे आपकी स्थितियों को बदलता हूँ और आपको प्रचुरता और आशीर्वाद के स्थानों तक ले जाता हूँ। किसी भी चीज के बारे में चिंतित न हो, अपनी बाहें फैलाएं और अपना आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तैयार रहें। जो उत्तर आप चाहते हैं वह लगभग आपके पास है। मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुने। मेरे शब्द हैं। इसका उद्देश्य आपकी आत्मा में गहराई से प्रवेश करना है। उन्हें वहां एक घर ढूंढने दें। आप महसूस करेंगे कि मेरी स्वर्गीय कृपा की ताजगी भरी बौछार आप पर बरस रही है। मैं आपके दिल में उथल पुथल और दुहक देख रहा हूँ। मुझसे बात करें। मुझे उन चिंताओं को दूर करने में आपकी मदद करने दें जो आपको परेशान करती हैं। निर्णय लेने में जल्दबाजी करने या बिना दिशा निर्देश के कदम उठाने से बचें। इसके बजाय मेरे शब्द और ज्ञान आपको उन विकल्पों की ओर मार्गदर्शन करते हैं जो आपके जीवन में शांति लाते हैं। उदासी या क्रोध को अपने कार्यों को निर्देशित न करने दें, क्योंकि वे इस समय केवल पछतावे की ओर ले जाते हैं। मैं आपके लिए एक संदेश लाता हूँ। आशा है कि आपकी प्रतीक्षा की अवधि समाप्त हो गई है। सहायता अपने रास्ते पर है। आपने छोटी छोटी चीजों में वफादारी दिखाई है, इसलिए अब मैं आपको और अधिक जिम्मेदारी सौंपूंगा। मैंने अभाव के समय में आपकी दृढ़ता और आंसुओं के बावजूद आपके विश्वास को देखा है। मैं आपको उपचार प्रदान करने के लिए यहाँ हूँ। आवश्यकता है कि मैं आपका प्रदाता हूँ, आपका प्रभु, आपका पिता। मेरे शब्दों से आपकी आत्मा का पोषण करता है। उन पवित्र ग्रंथों के भीतर धर्म ग्रंथों में उतरें। आपको उत्तर और मार्गदर्शन मिलेगा जो आप खोज रहे हैं। मेरे शब्दों के साथ जुड़ने के लिए प्रत्येक दिन आपका केवल थोड़ा सा समय खर्च होता है। याद रखें कि वहां कहाँ है वास्तविक रुचि है। तुम्हें समय मिल जाएगा। केवल अपने अंधेरे घंटों में ही मेरे पास मत आओ। आनंद के क्षणों में भी मुझे खोजो। तुम्हें एहसास नहीं है कि यह मुझे कितना प्रसन्न करता है हर सुबह अपने सपनों पर चर्चा करने या अपने दिन को प्रतिबिंबित करने के लिए कुछ मिनट बिताने के लिए आपसे सुनता हूँ। मैं धैर्यवान हूँ। मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक यह होगा। मेरी बाहें हमेशा आपके लिए खुली हैं। जब भी आप सच्चे पश्चाताप के साथ मेरे पास आते हैं, मैं यहाँ आपको गले लगाने के लिए तैयार हूँ। बस विश्वास करें। मुझे पता है कि आप थके हुए हैं और बोझ से दबे हुए हैं। इस दिव्य प्रोत्साहन को स्वीकार करें। मैं आपकी आत्मा को मजबूत करने के लिए ऊपर से एक दिव्य समर्थन भेज रहा हूँ। भरोसा रखें कि मैं आपकी बात सुनूंगा। मैं आपके कंधों से बोझ उठाऊंगा, आपका बोझ हल्का करूंगा और बाकी आपको इतनी गहराई से प्रदान करूंगा। इच्छा है कि प्यारे बच्चे फिर से उठें, लेकिन इस बार ऐसा करें कि मेरा हाथ आपके हाथ में हो। उस रास्ते पर चलें। मैंने आपके लिए आशीर्वाद का एक रास्ता तैयार किया है जो आपकी आत्मा को ऊपर उठाएगा। हमारा रिश्ता एक पिता और बच्चे की तरह अनोखा और अनमोल है। जब आप मार्गदर्शन चाहते हैं या सहारा मेरे पास आता है, भले ही आप लड़खड़ा गए हो और रास्ता अस्पष्ट दिखता हो, मैं हमेशा आपके लिए यहाँ हूँ। आत्मविश्वास के साथ मेरे पास आएं। मैं आपकी गलतियों से नाराज नहीं हूँ। गिरने के बाद सबसे अच्छी चीज जो आप कर सकते हैं वह है
मुझसे बात करना और अपने रास्ते पर लौट आना। मैं तुम्हें बहाल कर दूंगा और तुम्हें शुद्ध साफ पानी की तरह साफ कर दूंगा। जब तुम असफल हो जाओगे तो सच्चे पश्चाताप के साथ प्रार्थना करो और मैं सुनूंगा, क्योंकि मेरे कान हमेशा ईमानदार लोगों की प्रार्थनाओं के लिए खुले हैं। मैं उन लोगों को दूर नहीं करता हूँ जो क्षमा चाहते हैं और अपने जीवन में सच्चा बदलाव चाहते हैं। मेरे पैरों पर आपका बोझ मुझे उठाने और आपको बहाल करने देता है। यदि आप सब कुछ मेरे शक्तिशाली हाथों में सौंप देते हैं तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मैं आपके जीवन में काम कर सकता हूँ और जिन्हें आप प्यार करते हैं उनके जीवन में मुझे आपकी वास्तविकता को बदलने और मुझ में एक नई शुरुआत करने का मौका मिलता है। जो आपको गलत लगता है उसे ठीक करने में मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। मुझ पर भरोसा रखें, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। आपके मुंह से कृतज्ञता के शब्द बहेंगे और आपके परिवार को पहले जैसी शांति का अनुभव होगा। मेरे देवदूत आपके हर कदम की रक्षा करेंगे। बस मुझे बताएं कि आप विश्वास करते हैं और मैं आपकी लड़ाई अपने हाथों से लड़ूंगा। आपकी जीत निश्चित है, आपकी जीत की गारंटी है। जो योजनाएं आपने मन में बनाई हैं उन्हें पूरा करने के लिए तैयार हो जाइए। जो वादे आपको मेरे पवित्र ग्रंथों में मिलते हैं उन्हें प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाइए। मैं वह हूँ जो एक शक्तिशाली रक्षक के रूप में आपके साथ खड़ा है। दुश्मन आपको नुकसान पहुंचाना चाहता था और आप पर आरोप लगाना चाहता था, लेकिन वह हार गया है। कोई भी आप पर आरोप नहीं लगा सकता या नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब आपको भागने या छिपने की जरूरत नहीं है। याद रखें कि आप मेरे साथ हैं और मुझे किसी का कुछ भी नहीं देना है। मेरी इच्छा है मेरे बच्चों के जीवन में व्याप्त है। मेरे करीब आओ, दुनिया के जाल में मत फंसो जहां शांति दुर्लभ है और क्षमा पाना कठिन है। मेरे पंखों के नीचे शरण मांगो, मुझे तुम्हें अपने चारों ओर के खतरों से बचाने दो। तुम सही रास्ते पर हो और मैं तुम्हें महान आशीर्वादों के लिए तैयार कर रहा हूँ। यात्रा कठिन हो सकती है लेकिन पुरस्कार बहुत बड़ा होगा। स्वर्ग की ओर देखो और मेरी शक्ति पर भरोसा रखो। मैं तुम्हारे जीवन में वह बदलाव लाने के लिए काम कर रहा हूँ जो तुम लंबे समय से चाहते थे। मैं तुमसे गहराई से प्यार करता हूँ। यह चमत्कार है। मैंने प्रार्थना की है कि वह तब आएगा जब आपको इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होगी। आप हमेशा मेरे विचारों और मेरे दिल में हैं। मैं आपके जीवन में होने वाली हर चीज से पूरी तरह वाकिफ हूँ, यहाँ तक कि आपके सबसे अंधेरे और सबसे निराशाजनक क्षणों में भी मैं आपको सांत्वना और ताकत देने के लिए वहाँ मौजूद हूँ। इसलिए ध्यान से सुने। आज मेरे पास आपके लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है। जिस चमत्कार का आप इंतजार कर रहे थे वह घटित होगा। आपके जीवन में अलौकिक संकेत दिखाई देंगे, क्योंकि मैं आपका पिता सही समय पर अपनी दिव्य शक्ति प्रकट करूंगा। आशा न खोए, आपके चमत्कार के लिए मुझ पर विश्वास रखें। मैं जानता हूं कि आप अनिश्चितता और परीक्षणों से भरी दुनिया में रहते हैं। कभी कभी आप थका हुआ और हतोत्साहित महसूस करते हैं। आपके द्वारा उठाया गया बोझ भारी लगता है और आपका विश्वास डगमगा सकता है, लेकिन यह जान ले कि आप इस संघर्ष में अकेले नहीं हैं। मैं हर कदम पर आपके साथ हूँ। मैं शुरू से ही सबसे बुरे समय में भी तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें अपनी प्यार भरी बाहों में पकड़कर तब आया हूँ जब तुम्हारी ताकत खत्म हो गई है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ कि कई बार तुम्हारा दिल सवालों और शंकाओं से भारी हो जाता है। तुम्हें आश्चर्य होता है कि तुम क्यों इतनी सारी चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आप पूछते हैं कि विपत्तियां आप पर क्यों पड़ी और यहाँ तक कि आपके जीवन में मेरी शक्ति पर भी सवाल उठाते हैं। यह जाने कि हर चीज का एक उद्देश्य होता है। आपके सामने आने वाली हर परीक्षा न केवल एक संघर्ष है,
बल्कि आपके लिए बढ़ने और ताकत की खोज करने का एक अवसर भी है। आपके भीतर प्रतिकूलता को आपके विश्वास को कम नहीं होने देना है। जीवन के तूफानों को आपके आशीर्वाद को चुराने नहीं देना है। याद रखें, मैं हमेशा काम पर हूँ। भले ही आप इसे अभी नहीं देख सकें, मेरे पास आपके जीवन के लिए एक आदर्श योजना है। हर अनुभव, हर आंसू एक खूबसूरत टेपेस्ट्री का हिस्सा है। वह जल्द ही प्रकट हो जाएगा, जब आपको इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होगी। जिस चमत्कार की आप प्रतीक्षा कर रहे हैं, वह आपके जीवन में प्रकट होगा। यह अप्रत्याशित तरीके से या अप्रत्याशित समय पर आ सकता है, लेकिन यह आएगा। मुझ पर और मेरे बिना शर्त प्यार पर भरोसा रखें। मेरे प्रियजन, समझें कि विश्वास ही विश्वास है। किसी भी बाधा पर काबू पाने की कुंजी, भले ही चीजें असंभव लगती हों, अपने दिल में विश्वास रखें। संदेह को खुद पर हावी न होने दें या दुश्मन की आवाज को अपने भीतर अराजकता पैदा न करने दें। याद रखें, मैं असंभव का देवता हूँ। वह करने में सक्षम हूँ जो कोई इंसान नहीं कर सकता, अगर आप मुझ पर विश्वास करते हैं और अपना विश्वास मेरे हाथों पर रखें। आप पहाड़ों को हिलते हुए और रास्ते खुले हुए देखेंगे, इससे पहले कि तुम विश्वास करो। मेरे बच्चे, निराश मत हो। इंतजार करना कठिन हो सकता है और अधीरता महसूस करना स्वाभाविक है, और चाहते हैं कि चीजें जल्दी से हो जाएं। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, मेरे बेटे, मेरी बेटी, इस समय के दौरान इंतजार का समय बर्बाद नहीं होता है। मैं तुम्हारे चरित्र को मजबूत कर रहा हूं। आपका विश्वास और आपके चमत्कार के लिए रास्ता तैयार करना। याद रखें कि मेरी योजना सही है और सही समय पर सामने आएगी। निराश न हो, अपनी आंखें मुझ पर स्थिर रखें, यह जानते हुए कि मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा और मैं आपके पक्ष में काम कर रहा हूं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, अपने विश्वास को प्रज्वलित करें और मुझ पर विश्वास करते रहें। पूरे दिल से मुझे खोजें, मेरे शब्दों पर ध्यान दें और प्रार्थना में लगे रहें। मैं आपसे किए गए वादों को पूरा करूंगा। मैं आपके स्वास्थ्य को बहाल करूंगा, आपके वित्त को गुना करूंगा, आपके दिल के घावों को ठीक करूंगा और आपकी ताकत को नवीनीकृत करूंगा। विश्वास रखें कि मैं ऐसा करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता हूं और मैं तुम्हारे जीवन के हर विवरण पर काम कर रहा हूं। तब भी जब तुम इसे देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हो या समझ सकते हो। विश्वास करो मेरे बच्चे, तुमने जो मांगा है वह बहुत जल्द तब होगा जब तुम्हें इसकी कम से कम उम्मीद होगी। चमत्कार प्रकट होगा, यह आपकी कल्पना से भी अधिक सुंदर होगा। अधीरता को अपनी दृष्टि पर हावी न होने दें या संदेह और नकारात्मक विचारों को आपको मुझसे दूर न जाने दें। किसी भी परिस्थिति में आपको संदेह न होने दें। मेरे दिल की धड़कनों के लिए मेरा प्यार, मेरे शब्दों से अपने मन को भर दें और मेरे वादों की शक्ति आपके जीवन को आशा और आनंद से भर दे। प्रयास करते रहें। जब आप जीवन के तूफानों का सामना करें तो डरे नहीं। याद रखें कि मैं आपकी चट्टान हूं और कमजोरी के क्षणों में सुरक्षित आश्रय हूं। मैं आपको वह ताकत दूंगा जिसकी आपको जरूरत है। उलझन में दुख के क्षणों में आपको सही रास्ते पर ले जाऊंगा। मैं आपको अपने अटूट प्यार से सांत्वना दूंगा। याद रखें, मैं आपके साथ हूं। चाहे आपको कितना भी इंतजार करना पड़े, चाहे रास्ता कितना भी अंधेरा क्यों न लगे, मैं आपके साथ हूं और आपको संभाले हुए हूं। मेरे शब्द आपको अपने दिव्य प्रेम से घेरते हैं। वे आपको शांति प्रदान करते हैं और आपकी आत्मा को राहत देते हैं। वे आपके गालों को दया से चूमते हैं, आपके आंसू सुखाते हैं और मेरी पवित्र आत्मा आपको मेरी देखभाल के आवरण से ढक देती है। डरो मत, मुझे पता है कि समस्याएं चारों ओर छिपी हुई हैं। आप और खतरा आपको घेरे हुए हैं, लेकिन मैं यहाँ हूँ। मैं कल जैसा ही हूँ, आज भी और हमेशा के लिए। मेरे वादे प्यार में लिपटे आपके कानों तक पहुँचते हैं, आपके अस्तित्व को शांति और आशा से भर देते हैं
उदासी, पीड़ा या भ्रम से मुक्त एक नए दिन की शुरुआत करते हैं। मैं आपकी मदद करने के लिए यहाँ हूँ। आपको किसी भी शारीरिक या मानसिक बीमारी से ठीक करने, आपको आध्यात्मिक बंधनों से मुक्त करने और आपके दर्द को कम करने के लिए शांति, मैं निराशा की जंजीरों को तोड़ने और आपको भय की जेल से मुक्त करने की इच्छा रखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप आज तक शांति से रहें, आने वाले आशीर्वाद के लिए बेहतर, खुश और आनंद से भरपूर रहें। यह आपके लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने का क्षण है। तूफानों के बावजूद आप दृढ़ और मजबूत बने रहें। आपके विरोधियों का आप पर कोई अधिकार नहीं है, वे हार गए हैं और आपका चेहरा विश्वास और आत्मविश्वास से चमक रहा है। आपका दृष्टिकोण और चरित्र बदल जाता है। चिंता दूर हो जाती है और वापस नहीं आती है। मैं आपके साथ हूँ। आप मेरी आवाज को पहचानते हैं, मेरा वादा पूरा करते हैं कि मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा और न ही कभी आपको त्यागूंगा। मेरी दिव्य रोशनी आपकी आत्मा को रोशन करने के लिए आती है, जिससे सभी को शांति और खुशी मिलती है। आपके घर में एक अकथनीय खुशी है, जिसे आप जल्द ही समझ जाएंगे। मेरे शब्दों में अपना विश्वास घोषित करने के लिए सच्चाई साझा करने से न डरें और आज आपके साथ मेरी धन्य उपस्थिति सभी को बताएं कि मैं वास्तविक हूँ और वे भी इसका पालन करने के लिए शक्तिशाली निर्णय ले सकते हैं। मैं जो उनकी नियति और अनंत काल को बदल दूंगा। मुझे 1 घंटा समर्पित करता हूँ, चुपचाप साष्टांग प्रणाम करता हूँ और हम आने वाले दिनों पर चर्चा करेंगे। अपने खर्चों या जरूरतों के बारे में चिंता न करें। याद रखें कि आप मेरे लिए अनमोल हैं और यदि आप हताश या भ्रमित महसूस करते हैं तो मैं आपको प्रदान करूंगा। जीवन की चुनौतियों से डरो या हतोत्साहित मत हो और न ही अपने अतीत से दूर हटो। मैंने तुम्हें शक्ति प्रदान की है और आपकी समस्याओं का सामना करने का साहस। मैं आपकी निष्ठा, प्रयास और समर्पण को पहचानता हूँ। आप अपना संघर्ष करते हैं और अवसरों की तलाश करते हैं। यह आपकी सच्चाई है। मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ और आपके जीवन में प्रकट होने वाले अनुग्रह के चमत्कार मेरी अच्छाई को प्रमाणित करते हैं। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। समृद्धि के साथ आप आवश्यकता से वश में नहीं होंगे। आप परिश्रम और दयालुता के साथ कार्य करेंगे और इसके लिए मैं आप पर अपना आशीर्वाद बढ़ाऊंगा, अपनी विनम्रता बनाए रखूंगा और मैं प्रेम, कोमलता और धैर्य के साथ आपके लिए रास्ते बनाता रहूंगा। मैं आपकी आत्मा को तरोताजा कर दूंगा। कूल वाटर्स द्वारा और साथ मिलकर हम अपने आशीर्वाद की परिपूर्णता की ओर आगे बढ़ेंगे। मैं आपका ईश्वर, आपका मित्र और आपका महादेव जी हूँ। मेरे शब्द आपके दर्द को शांत करते हैं और मैं आपका उपचार करता हूँ। सुबह सुबह आएं और इन वादों के साथ अपनी आत्मा का पोषण करें, जो शांति और अपार खुशी लाते हैं। मैं यहाँ आपकी आत्मा और मन में हर जगह भरने के लिए तैयार हूँ और मैं यहाँ हमेशा रहूंगा। मैं रहने के इस अधिकार का दावा करता हूँ। मैं आपकी भावनाओं को ठीक करने, आपके अस्तित्व के हर हिस्से को अपने शब्दों से शुद्ध करने आया हूँ। आपके प्रति मेरा प्यार इतना गहरा है कि मैं आपके संदेह के क्षणों में धैर्य रखूंगा और जब आप लड़खड़ाएंगे तो आपके गलत कदमों को माफ कर दूंगा। मैं दयालुता के साथ आपके पास पहुंचूंगा और आपको ऊपर उठाऊंगा और आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि आप मुझसे दूर न जाएं, भले ही चीजें आपकी अपेक्षा के अनुरूप न हो। मैं वास्तव में आपके साथ हूँ और आज मैं आपको वह संकेत दूंगा जिसका आप इंतजार कर रहे थे। मैं आपके लिए अपने प्यार को मूर्त रूप में प्रकट करूंगा और प्रदर्शित करूंगा कि मैं आपकी कितनी गहराई से परवाह करता हूँ। यह एक निजी मामला है। हमारे बीच के मामले में हलचल होना स्वाभाविक है, क्योंकि मैं आपके सामने एक गहन सत्य का खुलासा कर रहा हूँ। आप अद्वितीय और विशिष्ट हैं। मैंने आपको इसलिए चुना है क्योंकि आपका दिल कोमल और विशेष है।
आप मेरी छवि और समानता में बने हैं और आपने एक नई आध्यात्मिक जागृति को अपनाया है। मेरा वचन दृढ़ और सच्चा है और जल्द ही आप मेरी दया और विश्वासयोग्यता का प्रमाण देखेंगे। अपने आप को तैयार रखें, आपका जीवन एक अलौकिक परिवर्तन से गुजरने वाला है। मैंने जो कुछ आपने खोया है उसे वापस लाने की कसम खाई है और आप देखेंगे कि ये चीजें आपके पास कई गुना होकर वापस आ जाएंगी। आपसे जो अन्यायपूर्ण तरीके से लिया गया था उसे पुनः प्राप्त करूंगा। यह आपको भरपूर आशीर्वाद देने की मेरी गहरी इच्छा है, ताकि इस दिन से आप परीक्षणों से निडर होकर, दूसरों से निडर होकर सुरक्षित रह सकें और हर सुबह जब आप अपनी त्वचा पर मेरी रोशनी महसूस करेंगे तो आपका दिल सहनशीलता से भर जाएगा। शांति चलते और काम करते समय इन शब्दों को अपने साथ रखें। मेरे स्वर्गीय पिता मुझसे प्यार करते हैं। मेरा जीवन उनके हाथों में है। कोई भी मुझे हरा नहीं सकता। मैं कभी भी पराजित नहीं होऊंगा। मैं पिता, पुत्र और पवित्र के नाम पर मजबूत, आनंदमय, बुद्धिमान और साहसी हूँ। आत्मा, मेरे पास आपके लिए जो आशीर्वाद हैं वे ईर्ष्या से अप्रभावित हैं, संयोग से अप्रभावित हैं और आपके विरोधियों की पहुंच से परे हैं। यदि कोई उन्हें हड़पने का प्रयास करता है तो वे आपके रक्षक और स्वर्गीय पिता से मुकाबला करेंगे। मैं अपने बच्चों का पालन पोषण करता हूँ। मैं स्नेह के साथ उनका पालन पोषण करता हूँ, उनके कदमों की निगरानी करता हूँ और मेरे स्वर्गदूतों को विनाश की किसी भी ताकत के खिलाफ लड़ने के लिए अपना रास्ता साफ करने के लिए भेजो। यदि आप मुझसे प्यार करते हैं और जीवन और आशीर्वाद चाहते हैं तो अपना घर मेरी शरण में बनाओ। प्यार के इस लबादे में शरण लो प्रियतम और मुझे एक माता पिता के रूप में तुम्हें गले लगाने दो मासूम बच्चे। मैं तुम्हारे सभी बोझ कम कर दूंगा और तुम्हारे सामने आने वाली चुनौतियां आगे के आशीर्वाद और ताकत में बदल जाएंगी। मैंने तुम्हारे लिए शाश्वत जीवन, पूर्ण खुशी, अटूट साहस, एक विनम्र लेकिन अदम्य आत्मा, एक सरल दिल, फिर भी एक विजेता के विश्वास और आचरण के साथ बनाया है। अनगिनत लड़ाइयां अपने दुश्मनों पर विजय आप जितना महसूस करते हैं या विश्वास करते हैं उससे कहीं अधिक हैं। आप महज संयोग से पैदा नहीं हुए हैं और आप अभाव में जीने के लिए नहीं बने हैं। एकांत या दुहक आपका मूल्य अथाह है, किसी भी आभूषण या कीमती पत्थर से कहीं अधिक है। पर्याप्त सोना नहीं है या ब्रह्मांड में मौजूद हीरे मेरे लिए आपके मूल्य के बराबर हैं। क्या आपको इस प्यार और मेरे द्वारा आपको दिए गए मूल्य को अपनाना चाहिए? आपका पुनर्जन्म होगा। आप एक पूर्ण परिवर्तन से गुजरेंगे। आपकी मानसिकता बदल जाएगी और आप अब दूसरों के बीच हीन महसूस नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो। आपकी ऊंचाई या रूप रंग, मैं आपकी त्वचा के रंग, आपकी उम्र या आपके बालों के सफेद होने पर ध्यान नहीं देता। मैं आपकी पोशाक, व्यवसाय, बुद्धि या धन जैसे क्षणभंगुर मामलों पर ध्यान नहीं देता। ये कारक मेरे आशीर्वाद को प्रभावित नहीं करते हैं। मैं आपके दिल को देखता हूँ, आपका महत्व रखता हूँ। रवैया और अपने विश्वास पर खुशी, मेरे बारे में बढ़ने और जानने की आपकी उत्सुकता और अपने आसपास के लोगों के साथ दयालुता से व्यवहार करने के आपके प्रयास, कोई भी ताकत उन आशीर्वादों को रोक नहीं सकती है जो मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। वे आपको मेरी पकड़ से दूर नहीं कर सकते हैं और न ही वे चोरी कर सकते हैं। मैं तुम्हारे प्रति प्रेम रखता हूँ। प्रतिदिन मेरे निकट आओ, मेरी बातें सुनो, उन्हें खुशी से गले लगाओ, उन्हें अपने परिवार को आशीर्वाद देने और उनके साथ अपने जीवन को समृद्ध बनाने के लिए उपयोग करो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। उन लोगों के विरुद्ध दृढ़ता से खड़े रहो जो तुम्हें चुनौती देते हैं। डरो मत, मैं तुम्हारे संघर्षों से अच्छी तरह परिचित हूँ और आपने जो अपमान सहा है, आपने बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब समय आ गया है कि आप अपने और अपने प्रियजनों के लिए खड़े हों। मेरी ढाल का उपयोग करें और अपनी धधकती तलवार के साथ अपने भविष्य की रक्षा के लिए मेरे पवित्र नाम पर उठें। यदि आपको प्रवेश करना ही है
तो मेरे शब्दों में मार्गदर्शन लें। फ्राई को पता है कि आपके दुश्मन आपके प्रतिरोध का अनुमान नहीं लगाते हैं। वे अपने दैनिक अपमान के सामने आपकी चुप्पी के आदी हो गए हैं, लेकिन आप एक कठोर प्रक्रिया के माध्यम से तैयारी के दौर में हैं और अब आप उन लोगों का सामना करने के लिए तैयार हैं जो ऐसा करना चाहते हैं। आपके सपनों को चकनाचूर कर दिया। उन्होंने आपकी उड़ान भरने की क्षमता को अच्छी तरह से न जानते हुए भी आपके पंख काटने का प्रयास किया। अब मैं आपको इन शत्रुओं पर विजय प्रदान करूंगा और आपकी विजय के माध्यम से मेरी शक्ति और दया पूरे ब्रह्मांड में घोषित की जाएगी। आपके सरल माध्यम से मैं बहुत कुछ हासिल कर सकता हूँ। विश्वास योग्य हृदय चमत्कारों के लिए उत्सुक है। मैं कर सकता हूँ। मेरी निगाहें आपके जैसे दिलों की तलाश में पृथ्वी पर भटकती हैं। फिर भी कई लोग घमंड, नकली पवित्रता और भ्रष्ट आदर्शों से कलंकित होकर भटक गए हैं। वे खुद को श्रेष्ठ मानते हुए दूसरों का मूल्यांकन करते हैं और आपके प्रयासों का अपहरण करने के लिए आप जैसी शुद्ध आत्माओं का शोषण करना चाहते हैं। और सपनों को गुमराह मत करो। वे प्रकाश के देवदूत के रूप में प्रकट हो सकते हैं और मेरे वचन को सहन करने का दावा कर सकते हैं। मेरे नाम पर चमत्कार करो, लेकिन वे मेरे साथ नहीं चलते। मैं अब और हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी लड़ाई में तुम्हारी रक्षा करूंगा और सहन करने के लिए तुम्हारी आत्मा को मजबूत करूंगा। मैं तुम्हारे साहस को बढ़ाऊंगा और तुम्हारे चरित्र में लचीलापन पैदा करूंगा ताकि तुम आज कभी भी समर्पण न करो। उन ताकतों और व्यक्तियों का सामना करें जो आपके आशीर्वाद में बाधा डालते हैं। मैं चाहता हूं कि आप अनुचित बोझ से मुक्ति पाएं। छेड़छाड़ करने वाले व्यक्ति, हानिकारक आदतें और किसी भी प्रकार की लत से खुद को अलग करें जो वर्तमान में आपको नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसा करने से मुझे खुशी होती है।